भैया नमस्कार। जी बोलिए सर। नमस्कार भैया, हम नम इंस्टीट्यूट से नित्या पांडे बात कर रहे हैं। जी जी नमस्कार नमस्कार सर। भैया अभी फिलहाल में आपका एक ना ऑडियो वायरल हुआ है जो जी जी हमको उसी पे जानकारी लेना है आपसे जी बताइए। कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएंगे। मुझे लगता है ये मेरे साथ साजिश के तहत किया गया है अच्छा। और ये बहुत बड़ी साजिश है। लोगों को शायद जी अ, ऐसा करने की कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है जी और जी ये मेरे ही साथ नहीं अपितु 2-3 लोगों के साथ और हुआ है जो मुझे फोन किए। जी जब ये वायरल हुआ ऑडियो तो कई लोगों ने मुझे फोन किया कि मेरे साथ भी ऐसा किया गया। जी लेकिन सर मैं हूँ छोटा मोटा कलाकार जी और मैं अगर वायरल करूंगा तो कितना लोगों के पास जाएगा, लेकिन आपने वायरल किया तो आज करोड़ों लोगों के पास चला गया फिर ऑडियो वीडियो। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए उन लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, जी अब अगर करें तो बताइएगा। कोई ओके। भी कलाकार करें तो गलत है ये करना। बिल्कुल कोई भी कलाकार अच्छा ऐसे करने से क्या फायदा होता है। बिल्कुल। हाँ हम लोग यही तैयार समझ लिया जी। तो यही है अपने साथ प्रॉब्लम। नहीं तो आप मुझे थोड़ा सा इसको एकदम वो एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर आपने जब कितने बजे पैसे दिए थे और कितने बजे आपने उनको कॉल किया। 3 बजे तक हमने पूरा पैसा सर दे दिया था उनको जी जी और वो हमको 4 बजे के आसपास बोले थे कि अब लेट हो गया नहीं निकल पाएंगे, जबकि उनके यहाँ से आने का घंटा मेरे यहाँ 4 घंटा का दूरी जी जी। उस समय आप कहाँ मात्र। पे थे। हम उस समय मधेपुरा में थे और बीच में समस्तीपुर आना था और वो गोपालगंज में थे। मतलब दूरी हम लोगों की लगभग सेम ही थी। अच्छा हाँ, वैसे मैंने ऑडियो में तो सुना हम था। 8:30 बजे पहुंच चुके थे और वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको जाम लगता है। उनको उनके इधर भसान होता है दुर्गा मैया का, और जबकि भसान 12 बजे रात के बाद होता है। जी जी। तो मैंने वैसे ऑडियो में ये बात भी सुना था, लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि जी उसके बाद वो लोग फिर आई थी या नहीं आई थी। ना ना नहीं 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 आई। अच्छा, उसके बाद वो लोग आप नहीं आए थे प्रोग्राम में। ना बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब आपको उसके बाद उनसे उन लोगों से बात नहीं हुई। नहीं फिर बात नहीं हुई मेरी। अच्छा, जो आपने पैसे का भी उनको किया है हम्म। तो उसका क्या हुआ फिर, आपका पैसे का उन्होंने वापस किया या नहीं हाँ किया। वापस किया है पैसा। अच्छा, उसके बाद वापस। जितना दिया था मैंने उतना वापस किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने एक चीज और ऑडियो में सुनने को देखा गया कि उनके जो अध्यक्ष थे जो प्रोग्राम के, अरे वो भी रिक्वेस्ट किए, कितना हाथ पैर जोड़े बाप रे बाप। तो आप उसके बाद जब प्रोग्राम में गए तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था और वो लोगों का रिएक्शन अध्यक्ष। बहुत खराब था। वो तो सीवेज था जिसके वजह से पिछले साल भी वहाँ कार्यक्रम किए थे हम, जी जिसके वजह से लोग कुछ नहीं कर पाए। हमको दूसरा कोई रहता ना अगर ऑर्गेनाइजर जी जी या दूसरा कोई होते टीम के ओनर, तो उनको हमको पता है कि कम से कम 100 कोड़ा खाना भी कर पड़ता उनको। जी जी ऐसा स्थिति था। जी जी। 10 तरह से 10 लोग खींच रहे थे सबको। ओके। और जब सब लोग जान गए कि शिवेश मिश्रा ही उनको बुलाए थे, तब क्या बेचारे क्या करते। कुछ नहीं कर पाए वो लोग, नहीं तो हमारी जगह दूसरा कोई रहता तो मार खाता उस दिन। जी जी। अच्छा, एक ये स्थिति चीज थी। और डिस्कस हुआ था उस वीडियो में, जी सॉरी ऑडियो में, कि खेसारी लाल के साथ वो लोग फ्री में प्रोग्राम करती हैं। हाँ ये तो बात क्या अभी इसके भी हम पीछे क्या कहेंगे। सच्चाई है। ये सच्चाई है, उनके साथ फ्री में करते हैं क्योंकि उनके साथ करने से तभी तो नाम हुआ है। हम्म। नहीं तो इनके से अच्छा अच्छा एक से एक डांसर है अभी भी बिहार में, पता है कि नहीं आपको। जी जी आप तो देखते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो न्यूज ये मीडिया से। बड़े बड़े स्टारों को यूज करके ना ये लोग, और तब अपना रेट सीधा 10 गुना बढ़ा लेते हैं। तो क्या इनके नजरों में सीएस मिश्रा बड़े स्टार नहीं है क्या। नहीं होंगे तभी तो नहीं आए ना, अच्छा और होते तो शायद आते जरूर आते। अच्छा। अच्छा, आपने बस यही बोला कि साजिश है, क्या इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है। साजिश हो सकता है, कुछ न कुछ कोई खिलाफी कर दिया हो, या फिर कोई जो देखिए विरोधी और सपोर्टर कई सारे लोग होते हैं दुनिया में, हर एक आदमी के। जी जी इस दुनिया में कांग्रेस पार्टी के विरोधी बहुत लोग हैं, जी जी बीजेपी पार्टी के विरोधी सपोर्टर कई सारे लोग हैं, जी जी आप पार्टी के विरोधी पार्टी सारे लोग हैं, है कि नहीं है। जी 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 उसी तरह कलाकार के भी विरोधी और सपोर्टर होते हैं। हो जी सकता है हमारे विरोधी कोई उनसे बोल दिया हो कि नहीं जाना है, जी ताकि उसका बदनामी हो, बेइज्जती हो। या ये भी हो सकता है, नहीं तो हमको जहां तक पता लगा कि शायद उस दिन प्रोग्राम वो किए, इसका मतलब है कि डबल पेमेंट में कोई बुलाया हो तो उस दिन वो चली गई हो पेमेंट प्रोग्राम करने के लिए। शिवेश मिश्रा का प्रोग्राम भाड़ में जाए पता नहीं, जाने दीजिए कोई बात नहीं, मरता। जी। ऑडियो में तो ये भी सुनने को मिला कि जैसे कि आपने जो प्रोग्राम बुक किया था उसके बाद उन्होंने भी शायद 2 प्रोग्राम ले लिया था। हाँ कल होके।
जी जी। तो ये भी अच्छा कल होके, तो सही ये है। सब अच्छी बात नहीं ना है। जब आप 5 तारीख को एक कार्यक्रम रात में कर ही रहे हैं इतनी दूर में, जी जी। तो 6 तारीख को दिन में और रात में लेने की क्या जरूरत है, आपको ये बताइए। जी, तो इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं या कुछ एक्शन लिए हैं आप अभी? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया हम। नहीं, मैं आगे कुछ इस पे कुछ करना है आपको? क्या किया जाए, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे कहने का मतलब ये कुछ है लोग कि ये बोले फोन करके, उनके भी लोग बोले जी जी। कि कल कभी न कभी आप लोग साथ होइएगा ही। नहीं तो आप क्या फिर उनके साथ काम करेंगे क्या आगे? देखिए, जी अगर वो पूरे भोजपुरी समाज से माफी मांग ले, जी तो जी। हम जरूर करेंगे काम उनके साथ। या मतलब हमको उनसे आपको तकलीफ इसका इस, और हमारे जो टीम के कमेटी के लोग थे, जी उन लोगों का बस एक ही चीज कहना है कि माही मनीषा माफी मांग ले, इस बार नहीं अगली बार हमारे हमारे यहाँ आके फ्री ऑफ कॉस्ट कार्यक्रम करें, जी जी। तो हम माफ कर देंगे उनको। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि माही मनीषा माफी मांगे, फिर हम साथ में काम करेंगे। हाँ, अच्छा। माफी मांग ले, हमसे नहीं, पूरे भोजपुरी। हम माफ करने वाले, हमारी औकात क्या है, कुछ नहीं है। जी, कलाकारों सब लोगों से माफी मांग ले, की बात खत्म हो जाएगी, बात वहीं रद्द हो जाएगी। उसके बाद हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, और ये जब तक नहीं माफी मांगे तब तक हम बोलते रहेंगे। अच्छा, सुरेश मिश्रा जी, आपसे एक बात और हम पूछना चाहेंगे जी। कि अभी एक चीज तो चल ही रहा था कि एक बीच में एक और चीज आ गया, एक और मुद्दा आ गया। क्या? बीआईबी विजेंदर सिंह ने एक वीडियो जो है वायरल किया है, हाँ हाँ हाँ, हम भी देखे तो इसके पीछे क्या कहानी है? हैं। देखिए, एक 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 ना, जी वो गिदर था, गिदर समझते हैं, सियार। जी जी एक सियार था ना, तो उसके बच्चे जब हुए, जी तो सियार के बच्चे हुए तो वो सावन में जन्म लिया, जी और भादो के लास्ट में जी जी वो अपने माता पिता को बोलता है, मतलब गिदर माता पिता को, कि हम पापा, हम आज तक इतना बड़ा, मतलब बाढ़ आया तो जी जी वो बोला कि हम इतना बड़ा बाढ़ आज तक नहीं देखे पापा। जी तो उसके पापा मम्मी बोले कि बेटा, अभी तुमको जन्म जन्म लिए हुए 2 महीना नहीं हुआ, तुम इतना बड़ा बाढ़ फिर देखोगे कैसे। जी। तो इसको मतलब ये क्या मतलब मजरा था, मुझे आप एक बार मैं- एक्सप्लेन करिए प्लीज। इसका माजरा यही है कि इसका नाम हम लेना नहीं चाहते हैं उस आदमी का। जी जी वो आदमी, अब इसमें क्या बोलूं मैं, वो एक्चुअली उनके यहाँ काम किया था मैं, जी जी और इसका प्रूफ मैं कई लोगों से दिलवा सकता हूँ आपको, जी। कि हाँ ऐसे ऐसे उनके यहाँ के सिंगर, बेस्ट बेस्ट सिंगर किनको मैं लाइन पर लूं, नहीं नहीं। जो आपको बोल देंगे कि हाँ बीआईबी विजेंदर सिंह अच्छा इंसान नहीं है। जी, तो क्या उन्होंने मतलब उन्होंने कैसे 50,000 कैसे रुपया हो गया मेरा था? रखा, ठीक है। जी जी 50,000 रुपया क्या हुआ कि पहले 50,000 मेरे से एडवांस लिए वो, जी। हम और एक अमित सिंह, 2 आदमी मिल के पैसा दिए थे। अच्छा, आपने विजेंदर सिंह को दिया था, आप लोग दोनों लोग? हाँ, हम और अमित दोनों मिल के दिए थे। ओके ओके। 30 हम, 20 वो। जी ओके। और उस पैसा को वो रख लिए और बोले एल्बम में ये करवाएंगे, क्या बोलते हैं, एल्बम भोजपुरी लोकगीत करवाएंगे। तो जी हम लोग तैयार थे। भोजपुरी लोकगीत करना चाहे तो आ गया, वो क्या बोलते हैं, बोलबम का समय। जी जी तो बोले कि बोलबम का समय आ गया, बोलबम कर लीजिए आप लोग। जी तो बोलबम करने के लिए फिर हम लोग तैयार हुए, तो बोले इसका पैसा अलग से दे दीजिए, तो बोलबम का वीडियो करके अलग से पैसा हम दे दिए। जी फिर उसके बाद सोचे कि लोकगीत करें, तो फिर बोले कि वो आ गया आपका वो दुर्गा पूजा। जी तो दुर्गा पूजा का एल्बम की उसका पैसा अलग से दे दिए। जी जी फिर उसके बाद एल्बम करना चाहे तो वो बोले कि पैसा तो आपका खत्म हो गया, जी जी आप जो दिए थे 50,000। हम बोले सर हम लोग तो पैसा दे ही दिए। कैसे दे दिए, कैसे मान लीजिए, वो मतलब 50,000 उनको ठगना था मेरे से, बात खत्म है। जी। उन्होंने वही ठगा जिसके वजह से हम लोग उनके ऑफिस पर गए थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं चोर, कि आप चोर ठग जो हैं। है ना, चोर, जी जी ये जान लीजिए आप, जी अगर चोर गायक होते ना, जी जी। तो उनके ऑफिस पर नहीं जाते कभी, लेकिन आंख से आंख मिलाकर बात करने के लिए नहीं जाते कभी। लेकिन आप बीआईबी देखे होंगे, विजेंदर मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, जो वीडियो बना रहा था वहाँ बैठ के। जी एक लड़का था ना मेरे जी तरह जी सेम टू सेम जी। तौलिया मैंने लिए हुए, वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा जी। वो एक्सीडेंट करके डेथ हो चुका है उसका। अच्छा। और वो भी था उस जगह पर। जी वो आदमी बेचारा आज दुनिया में नहीं है। जी जी। और हम लोग सब कोई गए थे वहां पर। लेकिन उन्होंने तो ये लिखा है वीडियो डाल करके कि सुरेश मिश्रा बहुत बड़ा फ्रॉड है। दूसरा कोई आदमी लिख दे जी तो देखिए, अब ये रोटी सेकने की बात है। अभी अभी चल रहा है ये मुद्दा, तो सोचता है किसी तरह से हमारा वीडियो वायरल हो गया। नहीं ना, वीडियो वायरल हो उसका, क्योंकि उसके कमेंट में जाकर नहीं पढ़े फिर आप, नहीं, हमने कमेंट नहीं तो देखा। ये तो गलत ना करते हैं आप। केवल शिवेश को जानिएगा, कि उसके व्यक्तित्व को भी जानने की अच्छा, मैंने कोशिश अभी करिएगा। तक जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप यूट्यूब स्टेज स्टार हैं। उसके बाद और मैंने आपको करोड़ों चाहने वाले लोग हैं।
मतलब मैंने भी आपका रिकॉर्डिंग जो है वो अपने पेज पे डाला और चैनल पे भी डाला था। हम्म। जो आपका, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे बहुत लोगों ने फोन करके भी बोला कि सुरेश मिश्रा जो है बहुत अच्छे इंसान है। हम्म। तो आप एक बार उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि क्या मजरा है, कैसे क्या है, रिकॉर्ड करिए, चैनल पे डालिए। इसीलिए मैंने आपको ये कॉल लगाया था। कोई बात नहीं, देखिए मैं जो बोलता हूँ वो सच ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का ओरिजिनल हूँ, जी जी। तो झूठ नहीं बोल सकता हूँ। अगर डुप्लीकेट होगा तो जो भी बात बोलूंगा उसमें झूठ बोलूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इसके लिए पुख्ता सबूत भी है, कागजी कार्रवाई। वो कागज एक लिख के दिए थे हमको विजेंद्र सिंह, जी जी कि हम आपको 50,000 आपका लिया है। जी अब वो कागजवा मिलेगा तब, छोटा सा कागज में लिख के दिए थे इतना एडवांस। वो जी कहीं मेरा चला गया, खो गया, जिसके वजह से इतना उनसे हो रहा है जी जी बस। अब झूठ बोलने वाला ही जी। बोल देगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं आपका, ये कागज मेरा लिखा हुआ नहीं है, तब हम क्या करेंगे सो बताइए। बिल्कुल। अच्छा मिश्रा जी। आज से वो घटना है 5 साल 6 साल पहले की, जी जी। अच्छा और वो आज दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है बताइए। सुरेश मिश्रा जी, जी। ये तो हो गई खटास की बात। अब हम्म। थोड़ा मिठास पे आते हैं। जी बोलिए ना। आपका आने वाला प्रोजेक्ट क्या है और अभी कौन कौन सा प्रोजेक्ट है? अभी एक मेरा आने वाला गाना है, मरद मिलल करिए था, जी जी। अभी जो आने कि वाला है मतलब कौन पति, से चैनल हाँ पे? पति काला मिल गया है तो पत्नी बड़ी परेशान रहती है। जी, ये कौन से चैनल पे आने वाला ये शिवेश मिश्रा म्यूजिक से ही, जहाँ से आप देखे होंगे वो गाना, है? जी जी हमर भौजी के जोड़े ललनमा भेले। जी। तो अभी अभी गाना कोई हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है आपका? 15 कोई, हाँ अभी हुआ है ना 3 दिन पहले। हमर भौजी के जोड़े ललनमा भेले, मतलब अश्लील मुक्त सोहर गीत गाए हैं। थोड़ा गा के सुनाएंगे तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा हाँ, लगेगा। वो गाना ऐसे है। लड़की बोलती है कि 1000 2000 तब बेकार लूंगी मैं, अरे सोना चांदी गलावा के हार लूंगी मैं। तो सब लोग बोलते हैं कि बोलो ए भौजी, बोलो ए भौजी। फिर सब लोग, हम लोग बोलते हैं, जी लड़की बोलती है कि 1000 2000 तो बेकार लूंगी मैं, अरे सोना चांदी गलावा के हार लूंगी मैं। तब हम बोलते हैं कि गाउरे सोहर सभे अंगनवा भेला, गाउरे सोहर सभे अंगनवा भेलै, हमर भौजी के दू गो ललनवा भेलै, हमर भौजी के जोरे ललनवा भेलै। तब उधर से टोला आस पड़ोस से महिला लोग आती हैं, तो वो लोग बच्चे को गोद में उठा के बोलती हैं कुछ लोग जी कि हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ओह से ऊपर डीएम होई है हो। तो दूसरी औरत बोलती है कि ना, नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, ओह से ऊपर पीएम होई है हो। गाने का नाम हमर भौजी के जोड़े लगन मामले। ये मतलब अश्लीलता से बहुत दूर है ये गाना। बहुत दूर, बहुत दूर। ऐसा ही गाना भोजपुरी में बनना भी चाहिए। अभी इसको 2.25 लाख के आसपास लोग देख चुके हैं। ओके ओके, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। और आपने फिर सब न्यूज से बात किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामना। चलिए, एक गाना आ रहा है मेरा 15 को, जी वो शायद मुझे लगता है ये बिल्कुल ही अश्लीलता से दूर है। मर्द मिलल करिए था, जी जी तो मतलब पति उसकी उसका काला मिलता है, जिसके लिए पत्नी परेशान रहती है। जिस लड़का से प्यार करती है ना लड़की पहले, जी जी वो लड़का पूछता है क्या आप ठीक हो ना, बहुत कूद रही थी कुंवारे में, जी कि हम इतने अच्छे हैं, हमारा इतना स्वरूप सुंदर है, जी जी हम चेहरा मोड़ा में इतना स्मार्ट है। अब लो, मिल गया करिए था मर्द, अब इसी पर रहो, जिंदगी बिताओ। जी जी। तो इसी में बात चलती है दोनों की, तो लड़की गाती है इस तरह से, मतलब कहानी टाइप से बना हुआ गाना है। बहुत बढ़िया गाना है, हमको भी बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी बहुत चलिए, अच्छा लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आपका प्यार भी करें, बहुत बहुत आशीर्वाद दें, धन्यवाद। बस हमेशा आशीर्वाद की कामना। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, जी, और अभी आएंगे पटना तो आपसे बिल्कुल मिलेंगे, आपका एकदम नंबर सर, है? मोस्ट वेलकम।